हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप सेंटरिंग का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने सेंटर ऑफ द ग्रुप पढ़ा था, ZG से डिनोट किया था, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ZG बी द सेंटर ऑफ ए ग्रुप G if G by Z is cyclic then prove that G is abelian। यहाँ ZG क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ द ग्रुप G, और G by Z दैट इज क्वोशेंट ग्रुप, वो क्या दे रखा है, साइक्लिक। तो क्या प्रूव करना है, G को अबेलियन दिखाना है। इट मीन्स G के एलिमेंट्स को कम्यूट करके दिखाना है। ओके, तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सिंस G by Z इज साइक्लिक, G by Z जो क्वोशेंट ग्रुप है वो क्या है, साइक्लिक गिवन है। सो G by Z हैज़ ए जनरेटर, तो साइक्लिक है तो उसका क्या मिलेगा, एक जनरेटर। तो उसको हम कह सकते हैं ZG, वेयर G बिलोंग्स टू कैपिटल G। लेट AB बिलोंग्स टू G बी आर्बिट्रेरी, ऑब्वियसली ZA बिलोंग्स टू G by Z। तो G by Z में किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, ये जो कैपिटल Z है वो इस कैपिटल Z से मिलेगा और A किससे मिलेगा, G से। तो हमें पता है कि क्वोशेंट ग्रुप में एलिमेंट्स इस फॉर्म के लेते हैं। ओके, तो ZA को हम लिख सकते हैं ZGN टाइप से, क्योंकि G by Z साइक्लिक दे रखा था और इसका जनरेटर दे रखा था। तो जनरेटर क्या हो गया, ZG हो गया, उसकी पावर क्या कर दी हमने, N। तो इसको लिख सकते हैं ZGN फॉर सम इंटीजर N। Z हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, तो क्या लिख सकते हैं, ZX ZY इज इक्वल टू ZXY फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू G। A बिलोंग्स टू ZA एंड ZA इज इक्वल टू किस फॉर्म का होगा, ZGN टाइप का। A बिलोंग्स टू ZGN, तो A किस फॉर्म का हो जाएगा, A इज इक्वल टू Z1GN फॉर सम Z1 बिलोंग्स टू Z। सिमिलरली B ले लेंगे, B किस फॉर्म का होगा, Z2GM फॉर सम Z2 बिलोंग्स टू Z एंड सम इंटीजर M। अब अबेलियन दिखाना, इट मीन्स G को अबेलियन दिखाना, इट मीन्स A और B दोनों G के एलिमेंट थे, तो A B इज इक्वल टू क्या दिखा दें, BA। बट A और B की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है Z1GN और B की वैल्यू क्या है, Z2GM। तो इनको लिख सकते हैं Z1GN Z2GM। तो Z जब हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसको लिख सकते हैं Z1 Z2 GN GM। लिख सकते हैं इसको Z1 Z2 GN प्लस M। सिमिलरली BA लिखेंगे, BA इज इक्वल टू Z2 GM Z1 GN। इसको लिख सकते हैं Z2 Z1 GM GN। तो ये क्या हो गया, पावर ऐड हो गई, तो ये क्या हो गया, Z1 Z2 GN प्लस M। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी ए आ गया, तो हमारे पास जी क्या हो गया, अबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट जी बी ए नॉन अबेलियन ग्रुप। जी को क्या दे रखा है, वो अबेलियन नहीं है। ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा है, पी क्यूब, वेयर पी इज प्राइम, शो दैट ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू पी। सेंटर ऑफ ग्रुप जेड जी का जो ऑर्डर है वो क्या दिखाना है, पी दिखाना है, और ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा है, पी क्यूब, और पी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। पहले तो जो गिवन था वही लिखा, सिंस ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यूब दे रखा है ये, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। तो जेड जी इज नॉट इक्वल टू ई। क्या शो करना है कि ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या है, पी क्या है, प्राइम नंबर है। तो जेड जी में केवल एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ई नहीं होगा, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी क्या आएगा, पी आएगा, और पी क्या है, प्राइम। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जेड जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। बट जेड जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। कल हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इट मीन्स पहले क्या है, सब ग्रुप है, तो वही दिया है। बट जेड जी इज सब ग्रुप ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जेड जी मस्ट बी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या करेगा, मस्ट बी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जेड जी मस्ट बी डिवाइजर ऑफ
पी क्यूब, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी क्यूब है, बट पी इज ए प्राइम नंबर, पी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होगा, पी होगा, पी स्क्वेयर होगा या पी क्यूब होगा। तो तीन केस यहाँ दो केस बना लेंगे। इफ ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू पी क्यूब देन ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, जेड जी इज इक्वल टू जी। तो क्या हो गया, जी इज अबेलियन विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द हाइपोथेसिस कि ऑर्डर ऑफ जेड जी इज नॉट इक्वल टू पी क्यूब। क्या दिखाना है, पी दिखाना है। यहाँ हमारे पास किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया, दोनों का पी क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सेकंड लेंगे, इफ ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर देन, तो हम ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी, इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जेड जी। तो ऑर्डर ऑफ जी पी क्यूब दे रखा था और ऑर्डर ऑफ जी को हम क्या लेके चले, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, पी। तो ऑर्डर ऑफ क्वोशेंट ग्रुप क्या आ गया, पी। और ये पता है ये क्या है, साइक्लिक है, पीछे थ्योरम में किया था। तो जी क्या हो गया, अबेलियन, बट अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द हाइपोथेसिस, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जेड जी नॉट इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट फॉलोज दैट द ओनली पॉसिबिलिटीज फॉर ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू पी, पी क्यूब और पी स्क्वेयर नहीं हो सकता। तो ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होगा, पी होगा। यही प्रूव करना था। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कैसे डिफाइन करेंगे, लेट जी बी ए ग्रुप, ए सब ग्रुप एच ऑफ जी। एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, इट मीन्स एच क्या है, सबसेट है जी का। इज सेट टू बी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी इफ टी एच कंटेन्ड इन एच फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो यहाँ जो टी है वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का एलिमेंट। टी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से। फिर दूसरी डेफिनेशन आती है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। नॉर्मलाइजर भी बोल सकते हैं और सेंट्रलाइजर भी बोल सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, लेट जी बी ए ग्रुप इफ ए बिलोंग्स टू जी बी एन any element then the set of all those elements of G which commute with A is called normalizer of element A in G। वही जैसे हमने सेंटर ऑफ G डिफाइन किया था वैसे ही हमारे पास क्या है, सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर। तो सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, Na इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू G सच दैट Ax इज इक्वल टू XA। ओके।